नहीं थी जो आप लोगों को समझ ना आई हो। sp3 हिब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि कार्बन कैसे रिएक्ट कर रहा है या कार्बन किस तरह से बॉन्ड्स बना रहा है। आज हमने करना है sp2 हिब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, आप लोगों को चैप्टर 2 से कुछ चीज़ें याद होंगी और उनमें एक ये था कि sp2 में एक s होता है और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक s होगा, एक p होगा, ये px बना रही हूँ, और एक मेरे पास p दूसरा होगा, यानी इसको px लिख लो, इसको py लिख लो, इसको s लिख लो। ठीक है, जब ये तीनों मिक्स होंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी sp3 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वो कुछ इस तरह की होगी। जगह खत्म होगी, लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों में जो एंगल होगा ना वो 120 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 120 डिग्री है। ठीक है, और इसको बोलते हैं ट्राइएंगुलर प्लेनर। ठीक है, यहाँ तक तो आई होप कोई मसला नहीं होगा। अब चलते हैं कार्बन की तरफ। अगर हम कार्बन की sp2 हिब्रिडाइजेशन देखें तो सबसे पहले कार्बन के वो एटॉमिक नंबर और सारी उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख लो। अच्छा, ये साथ साथ करते जाया करो, पेन और पेपर रख के बैठा करो। 1s2 हो जाएगा, 2s2 होगा और 2p2 होगा। मैं ग्राउंड स्टेट को GS से लिख रही हूँ, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स s के हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s के हो गए। p में 3 ऑर्बिटल्स होते थे, 1 और 2। ठीक है, अब आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने इधर जाना है। एक्साइटेड स्टेट में मैं ये नहीं बना रही, मैं सिर्फ एक s और आगे 3 p बना रही हूँ। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ हाइब्रिड स्टेट पे। sp2 हिब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ने मिक्स होना होता है। इन्होंने जब ये 3 मिक्स होते हैं ना तो ऐसी स्टेट बनती है, और ये तीनों sp2 sp2 और sp2 हैं, और शेप हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक, जब कार्बन sp2 हिब्रिडाइजेशन बनाता है ना तो हमारे पास एक एग्जांपल आती है इसकी, इथीन। इथीन होता है C2H4। इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक कार्बन की बात कर लेते हैं, इसको कार्बन 1 कह लो, इसको कार्बन 2 कह लो। मैं अगर एक कार्बन का बनाऊंगी तो ऑब्वियसली सेम वही पूरी चीज कार्बन 2 के लिए अप्लाई हो जाएगी। अगर कार्बन 1 ये था, sp3 हिब्रिडाइज हो गया, ये शेप बनेगी। ठीक है, मैं यहाँ से थोड़ा सा, चलो इसको ऐसे चलाने की कोशिश करते हैं। दूसरा कार्बन ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा। यहाँ से थोड़ा सा रेस कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, ये दोनों तो हो गए sp3। ठीक है, sp2 सॉरी, ये कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए, ये कार्बन दूसरे कार्बन के sp2 आ गए। अब इन्होंने बॉन्ड बनाने हैं। C2H4 था, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स आ गए, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स। मैं इस उम्मीद पे इस तरह से करवा रही हूँ कि आप लोग 6 चैप्टर पढ़े हुए मुझसे ही हो सकता है समझ आई भी हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई इश्यूज रहते हैं, जब सिक्योरिटी हटती है तब मैसेज कर दिया करो। सिक्योरिटी हटने का नहीं पता चलता, कोई इशू नहीं है, मुझे बाद में पर्सनल मैसेज कर लिया करो। लेकिन प्लीज़ थोड़े थोड़े इंसानों वाले टाइम पे, रात को 12 बजे करोगे, जवाब तो मैं दे दूंगी लेकिन मैं कभी कभी इरिटेट हो जाती हूँ। अच्छा जी, पिछले वाले पेज पे मैं लेके जा रही हूँ। ये देखो, हमने ना 3 मिक्स किए थे,
ये वाले, मेरा पेन अगर हिलता हुआ नजर आ रहा है, ये 3 मिक्स हुए थे, ये तो एक वहीं पे था और इसके बारे में हमने कोई बात भी नहीं की। हमने कहा ये 3 मिक्स हो रहे हैं, मिक्स 3 नहीं होना है, 3 ने sp2 हिब्रिडाइज बना दिया, लेकिन जो अनहिब्रिडाइज था ना वो इसके ऊपर रहेगा। आपकी बुक कहीं पे इसको डॉटेड से बना रही है, कहीं पे इसको अनडॉटेड बना रही है सॉलिड लाइंस में, कोई मसला नहीं है, ऐसे बना लो, ठीक है। और ये देंगे साइडवेज ओवरलैप। तो जो कार्बन कार्बन ये वाला बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ये सिग्मा हो गया और एक ये सिग्मा हो गया। किन बेसिस पे? कि ये हेड ऑन ओवरलैप्स हैं, ठीक। जो ये साइडवेज ओवरलैप है ये पाई बनाएगा। अब ये मत कहना कि मिस यहाँ पे तो 2 पाई बन रहे हैं। पी ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब्स ओवरलैप करते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्माज हैं, पूरे इथीन मॉलिक्यूल में 5 सिग्माज हैं, एक पाई है। इथीन मॉलिक्यूल के एक कार्बन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है जी। ये देखो, अगर ये एक कार्बन था तो सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया? आई होप यहां तक कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अगर इसी की दूसरी शेप बनाए ना हम, आपकी बुक ना 2-3 शेप्स में जा रही है एमी टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली सारा कुछ करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को बहाना नहीं मिलना चाहिए कि ये चीज नहीं थी इसलिए मैंने मार्क्स काट लिए। अच्छा जी, वो कार्बन को डॉट से शो कर रहे हैं, उसके बाद वो हाइड्रोजन को लाइंस से शो कर रहे हैं। आयशा, मैं अभी आपकी बात नहीं सुनूंगी। आयशा अफजल 310 हैंड रेस किया है, गलती से हो गया तो लोअर कर दो, नहीं तो लेक्चर खत्म होने के बाद बात करेंगे। अच्छा जी, ये साइड बेस ओवरलैप को कुछ इस तरह से शो कर रहे हैं। वो सिग्मा और पाई वाली चीज याद होगी आप लोगों को, सिग्मा बॉन्ड में हमने कहा था 6 चैप्टर में कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है वो एस और एस के दरमियान में बनता है ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैप। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हेड ऑन। पी एक्स और पी एक्स के दरमियान में बनता है क्योंकि वो दोनों इस शेप के होते हैं, तो हेड ऑन ओवरलैप बनता है। एस और एस इस शेप के होते हैं इसलिए हेड ऑन ओवरलैप बनता है। इसके अलावा एस और पी एक्स में बनता है, या मतलब पी में, इसको पी एक्स की कंपोजिशन नहीं रखते, पी में बनता है। तो कोई भी पी ऑर्बिटल उसके साथ एस, तो ये सब आपको सिग्मा बॉन्ड्स दे रहे होंगे, ठीक। उसके बाद चलते हैं हम एसपी हिब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा जी, एसपी का क्या मतलब है? 1s 1p, इसका मतलब है एक एस एक पी। ये बनाएगा कुछ इस तरह की चीज, ठीक। तो जब ये ओवरलैप करेंगी तो ये सिंपली ये लीनियर स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। यहां तक तो आई होप कोई मसला नहीं है। कार्बन पे चलते हैं। 180 डिग्री, सॉरी, एसपी हिब्रिडाइजेशन में 180 डिग्री होता है और मेरा ख्याल है मैंने sp2 का बता दिया था कि उसमें 120 डिग्री होता है। अब कार्बन पे अगर आओ, फिर से कार्बन की वही चीजें बनाऊंगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना लो, 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट बना लो, ये हर एक में चलेगी, इसमें नहीं करना कि मैंने पिछले में बना दिया थी तो अब नहीं बनाना, ठीक। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में चला जाएगा। मैं एक्साइटेड स्टेट में ये नहीं बना रही, जस्ट फॉर आर ईज, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है कि आपने नहीं बनाना, या ऐसा भी रूल नहीं है कि बनाना लाजमी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। लेकिन मैं अपनी इसीलिए नहीं बनाती कि सिर्फ उसको डील करें जो शेल एक्साइटेड स्टेट में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है जी। मिक्सिंग होनी है इन दो की, हमने कहा था एक एस मिलेगा और एक पी मिलेगा, तो वो एक एस और एक पी ये हो जाएंगे। तो जो हाइब्रिड स्टेट आएगी उसमें ये होगा और ये दोनों sp हिब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब चलते हैं sp हिब्रिडाइज्ड कार्बन पे। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है उसके एग्जांपल में हमारे पास आता है इथाइन, और इथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H2, ठीक है। C2H2 का मतलब है ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये इसका हाइड्रोजन है और ये इसका हाइड्रोजन है और 2 पर पाई बॉन्ड है, ठीक। अगर मैं एक कार्बन की और बात करी तो
ऑब्वियसली दूसरे कार्बन के लिए खुद ही बात हो जाएगी। sp हिब्रिडाइज हमारे पास था, ये एक कार्बन है, ये दो sp हिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हो गए। फिर ये एक कार्बन है, इसका भी sp हिब्रिडाइज आ गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक हो गई चीज। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड है, और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है जी। जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे जो यहाँ पर थे, ये देखो, एक ये था, एक ये वाला था, अगर पेन चलता हुआ नजर आ जाए, और एक ये वाला था। ये हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। वापस चलते हैं, ये कहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पर आ रहे होंगे अनहिब्रिडाइज्ड फॉर्म में। ठीक है जी। जब ये यहाँ पे आएंगे तो ये देंगे साइडवेज ओवरलैप। इसका मतलब है एक पाई ये बन जाएगा और एक पाई ये। अब अगर कोई आपसे पूछे कि इथाइन के अंदर कितने सिग्मा और कितने पाइज हैं, तो काउंट कर लो। इस कार्बन का एक सिग्मा, सेकेंड सिग्मा, इस कार्बन का 1 और 2। पूरे इथाइन मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और एक कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक और चीज, इथाइन की ना जो बॉन्ड लेंथ होती है वो थोड़ी शॉर्टर होती है। और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट और लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव नहीं, रिएक्टिविटी लेस देन इथीन कह लो। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब कार्बन और कार्बन में एक तो ये पाई का क्लाउड आ गया, एक सेकंड पाई का क्लाउड आ गया, कुछ इस तरह की चीज होगी, और ये हाइड्रोजन है। ठीक है। लेकिन ये क्लाउड सिर्फ कार्बन पे नहीं रहते, ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये हाइड्रोजन को भी अपने अंदर ले रहे होते हैं। इसकी वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर outer compounds to reach carbons and react with them to approach carbon। ठीक है। यानी जो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, इथीन के केस में वो पाई बॉन्ड बन रहे थे, ओवरलैप हो रहा था, लेकिन वो इतना डेंस नहीं था कि उसको ब्रेक करना या उसके अंदर से गुजरना मुश्किल हो। लेकिन जब डबल पाई बॉन्ड आता है तो उसमें इतनी मुश्किल हो जाती है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होना चाहिए, जो इस पूरे क्लाउड को ब्रेक डाउन करता हुआ या इसके अंदर से पेस्ट करता हुआ वो कार्बन तक पहुंचे। ठीक है जी। यहाँ तक आई होप कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम करें तो थोड़ी सी आसानी हो जाए। आइसोमरिज्म की अगर इंट्रोडक्शन पे जाए ना, आइसोमरिज्म बोलते हैं, आइसो मीन्स सेम। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है कंपाउंड का। इसका मतलब ये होता है कि टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग, ये मैं पहले बात कर चुकी हूँ लेकिन अब क्योंकि टॉपिक हो रहा है तो इसलिए बता रही हूँ, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक है। और इसमें उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। ये नहीं है कि अगर ईथर और अल्कोहल आपस में आइसोमर्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। अल्कोहल एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है और ईथर एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सपोज, अब इसमें काफ़ी सारी टाइप्स आएंगी। उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स की भी आ सकती हैं, चेन्स की भी आ सकती हैं, पोजीशन की भी आ सकती हैं, और फंक्शनल ग्रुप की भी आ सकती हैं। एक और चीज़, आपके पास मीथेन कोई आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास जो मीथेन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? हाइड्रोजन रोटेट कर लोगे। तो इसमें जिसमें सिमेट्री होगी ना उसमें आइसोमरिज्म नहीं आएगा। इसके अलावा इथेन ले लो,
कैसे बनाओगे, ऐसे बना लोगे? स्ट्रक्चर तो सेम है, 90 डिग्री रोटेट करने से क्लास ऑफ कंपाउंड चेंज नहीं हुआ, कार्बन की चेन लेंथ चेंज नहीं हो रही, कार्बन का पेरेंट कार्बन चेंज नहीं हो रहा, मतलब कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। तो इसमें अभी तक जो कंपाउंड्स आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकते उसमें एक मीथेन निकल गया, दूसरा हमारे पास इथेन भी निकल गया, ठीक है। थर्ड है हमारे पास जी प्रोपेन, ठीक है, C3। अब मुझे बताओ इसमें कोई चेंज कर सकते हो? ब्रांच भी नहीं बनती। ब्रांच कैसे बनेगी? अगर मैं ऐसे लिख दूं, टर्मिनल तो दो ही हैं, ये भी, ये CH3 है, ये CH3 और ये CH2 है। वही बात यहाँ पे थी, ये दो CH2 थे, मतलब दो हाइड्रोजन थे और यहाँ पे तीन तीन थे, तो तीन कंपाउंड्स हो गए C3 और ये हो जाएगा H2n+2 8, ठीक है। ये तीन कंपाउंड ऐसे हैं जो आइसोमरिज्म शो नहीं करते। C4 से ऑनवर्ड सब कंपाउंड्स आपके पास आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक। इसमें आगे एक नंबरिंग चलती जाएगी कि ब्यूटेन कितने शो कर सकता है, पेंटेन कितने शो कर सकता है, वो नेक्स्ट के लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें।